हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अमन पचौरी एक बार फिर आपके समक्ष आया हूँ सेकेंड ईयर बीएससी फिजिक्स का सिलेबस लेके। जिन छात्रों का फिजिक्स मेजर में सिलेबस है, मेजर फिजिक्स का सिलेबस लेके आया हूँ सेकेंड ईयर का बीएससी फिजिक्स का। इसमें आपकी कुल 5 यूनिटें हैं। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बहुत बेहतरीन हो गए। नई शुरुआत, जिन लोगों का फर्स्ट ईयर का पेपर हो गए हम उनको बता दें हम सेकेंड ईयर की ओर चले आए। तो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स मेजर का सिलेबस, आपके फिजिक्स मेजर में 5 यूनिट्स हैं। मेजर का मतलब पार्ट फर्स्ट, जो पार्ट सेकंड का मैं सिलेबस समझाऊंगा अभी। पार्ट सेकंड का मतलब होता है माइनर, माइनर का मतलब वो सबको देना पड़ता है। या फर्स्ट ईयर में आया, आपको पता होगा क्या है, होता है क्या नहीं होता। तो मेजर का जो सब्जेक्ट है उसमें 5 यूनिट हैं आपकी। पहली यूनिट है, इसका नाम है वेव्स। वेव्स क्लास 11 का टॉपिक है। दूसरी यूनिट है अपनी लाइट एंड साउंड वेव्स। ये दोनों एक ही मानी जाती है। लाइट और साउंड वेव्स के बारे में आपको स्टडी कराएंगे सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट है आपकी इंटरफेरेंस, जो क्लास 12 में आपने टॉपिक पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस। फोर्थ यूनिट है डिफ्लेक्शन। फिफ्थ यूनिट है पोलराइजेशन। ये जो 3 दिख रहा है ना आपको, ये आपने क्लास 12 में स्टडी करी होगी क्वेश्चन वाइज वेव ऑप्टिक्स में। क्लास 12 में आपने पढ़े होंगे इसको। लेकिन ये बीएससी सेकेंड ईयर का पूरा एक चैप्टर है, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन। आगे एमएससी में इसकी एक किताब भी आती है अकेली इंटरफेरेंस वाली। तो जो आपका क्लास 12 का जो क्वेश्चन होते हैं वो बीएससी का पूरा एक यूनिट होती है। और ये मेजर फिजिक्स का पार्ट है। ये जो दो यूनिटें हैं, ये दो तो आपको 11 से मिल जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वगैरह वगैरह। मेजर फिजिक्स में आपका ये 5 यूनिटें हैं। 5 यूनिटों में आपको स्टडी करना पड़ेगा फिजिक्स को। और कायदा मैं बता दूं आपको कि सेकेंड ईयर में मेजर में जो सिलेबस है वो कम है। चैप्टर जो है ना, ये छोटे छोटे चैप्टर है। लेकिन मेन इशू कब आता है? इशू आता है बीएससी सेकेंड ईयर सेकंड पेपर, जो माइनर का पेपर होता है। माइनर का जो पेपर होता है माइनर का, माइनर में ले लो आप, या फिर आप ओपन इलेक्टिव में ले लो, आ रहा हो ओपन इलेक्टिव में ले लो। पार्ट सेकंड का फिजिक्स, पार्ट सेकंड में इस बार बहुत सिलेबस दिया गया है। पार्ट फर्स्ट में कम सिलेबस है, पार्ट सेकंड में बहुत सिलेबस है। पार्ट सेकंड में भी आपकी 5 यूनिटें हैं। पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12 वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लेकिन इसमें 42 टॉपिक्स हैं आपके। अब लगा लीजिए अंदाजा मेरे छात्रों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 42 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कहा ना, मेजर का सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत छोटा है इस बार, माइनर का बहुत बड़ा है। दूसरी यूनिट है मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी है, शायद मुझे सही याद होगा, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस सिलेबस को देख के आपको कक्षा 12 की याद आ रही होगी, लेकिन विश्वास मानिए 12 से थोड़ा अपर लेवल है। 12 तो है ही, 12 के बाद भी है। क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा डायपोल, या पढ़ोगे आप क्वाड्रुपोल, सिस्टम ऑफ 2 डायपोल्स। मैं पढ़ाऊंगा, जो लेक्चर लेके आऊंगा, जैसा कि आप डिमांड करेंगे। करंट और इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर। फोर्थ है यूनिट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ यूनिट में क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही में चल रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फर्स्ट यूनिट सीक्वेंस देगी, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब सेकंड यूनिट। जिस बच्चे ने ये दोनों यूनिट पढ़ रखी होगी उसको ये समझ में आएगी मोशन में। और फिफ्थ यूनिट आपकी इंडक्शन की यूनिट है। ईएम इंडक्शन से संबंधित इसमें सवाल आता है।
ईयर में 10। ये 5 यूनिट है आपकी माइनर फिजिक्स की। माइनर मान लो आप, ओपन इलेक्टिव मान लो फिजिक्स के लिए। तो अगर देखा जाए तो जो मेजर का जो पार्ट 1 है वो उतना नहीं है, वो है, मतलब ज़्यादा टॉपिक नहीं है उसमें। लेकिन जो मेजर का जो माइनर का पार्ट है, में तो ही नहीं है, माइनर का जो पार्ट है ये ओपन इलेक्टिव पार्ट सेकेंड, उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करना है इसका, वो बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? बहुत पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ईएम इंडक्शन, बहुत पढ़ना है इसका। और मैं समय समय अपने जैसा आप डिमांड करेंगे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आता रहूँ। ठीक है।